नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और जैसा कि आप लोग बराबर डिमांड कर रहे थे कि सर सीएचएस के लिए क्लास शुरू कीजिए, तो सीएचएस की क्लास हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको सीएचएस के हिंदी के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में बता दें। तो हिंदी का जो हम पाठ्यक्रम आपके लिए यानी कि क्लास 9th के सीएचएस के लिए तैयार किए हैं वो कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं, बोर्ड पर भी देख सकते हैं। आपको सबसे पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास के बारे में पढ़ना होगा। आप भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई तथा क्रमबद्ध रूप से इसका विकास कैसे हुआ, इस चीज से आप भी अवगत होंगे। लेकिन जब हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो सीएचएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वह होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसमें हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन सब वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और इसी में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है, च का क्या है, ग का क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सीएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर जो होगा वह संधि तथा समास होगा। संधि और समास पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य होगा वह सिर्फ और सिर्फ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही जो महत्वपूर्ण चीजें हम वही पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको ज्ञान के लिए नहीं, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह उपसर्ग एवं प्रत्यय होगा। आप भी जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है एवं प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो जब हम क्लास इसकी स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह भी हम आपसे उस पर डिस्कस करेंगे और आपसे उसका हल करवाएंगे। उसके बाद फिर हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे और शब्द विचार के बाद फिर हमारा वाक्य विचार होगा। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बाकी इधर उधर की कोई चीजें हम नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब की बातें ही हम करेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके जीवन से संबंधित है। उसके बाद हम शब्दों की सामान्य अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों की सामान्य अशुद्धियों से संबंधित क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं और कभी इसकी संख्या 1 होती है, कभी 2 होती है। तो शब्दों की सामान्य अशुद्धियों को आप कैसे पहचाने, इसकी हम विशेष चर्चा अपने क्लासरूम में करेंगे। उसके बाद फिर हम विपरीतार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वी का विपरीतार्थक शब्द क्या है, दिन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो विपरीतार्थक शब्द जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, हम उसकी चर्चा करेंगे और फिर इससे संबंधित हम आपको अभ्यास कराएंगे ताकि परीक्षा रूप में आपको कोई घबराहट न हो और आप आसानी से उसका जवाब दे सके। उसके बाद फिर हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं तो उसी तरीके का पर्यायवाची भी होता है। एक शब्द जैसे आकाश हो गया, नभ हो गया, आसमान हो गया, तो इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। और हम बार बार एक चीज को आपसे बता रहे हैं कि हम उसी चीजों पर डिस्कस करेंगे, उसी चीजों को पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले ही इसके संख्या में हेरफेर हो लेकिन क्वेश्चन अवश्य ही इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां की। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़, ये सब मुहावरे हो गए और इसी तरीके से हम आपको महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे पुस्तकों के नाम और उसके लेखक। पुस्तकों के नाम एवं उसके लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन बीएचयू सीएचएस के एंट्रेंस में पूछा जाता है 9th क्लास में। इसके अलावे हम कुछ जो प्रसिद्ध कवि है उनके कुछ रचना का नाम बताएंगे और जैसे हम इसको आपको उदाहरण से समझा रहे हैं, वृथा मत लो भारत का नाम, इस तरीके की जितनी भी प्रसिद्ध पंक्तियां होंगी और उसके जो रचनाकार होंगे
उन सारी चीजों को हम आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों ये हमारा CHS 9th क्लास का सिलेबस था। आप हमारे हम बहुत जल्द CHS के लिए हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब CHS की नई बैच हम लोग प्रारंभ करें तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके। आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मन लगाकर पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। तो फिर होगी आगे आपसे मुलाकात, तब तक धन्यवाद।